सो एरिस्टोटल ने कहा था नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम। एंड गांधी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। सो आज मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप एथिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये GS4 में है, या फिर इसलिए कि आप सच में एक ऐसे इंसान बन पाएँ जो कि देश की सेवा करने के काबिल बने। सो तो अगर इसका जवाब सच में आप खोजते हैं तभी आपका विजनम में अवेकन होता है। एंड आज हम एथिक्स को भी उसी गहराई से देखेंगे, एक सिलेबस की तरह नहीं बट एक लिविंग फिलोसफी की तरह। तो शुरू करते हैं। तो एथिक्स, सबसे पहला जो एथिक्स का टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एथिक्स को आप डिवाइड कर सकते हैं थ्योरी में और केस स्टडीज़ में। थ्योरी जो होगी 130 मार्क्स की आएगी, अराउंड आप मान लीजिए 13 क्वेश्चन आपको आएंगे। एंड थ्योरी में आपके पास जो एथिक्स के आई अराउंड 9 टॉपिक्स हैं। तो 9 टॉपिक्स में से आपको 13 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उनमें से 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी केस स्टडी ज़्यादा आती हैं। तो पहले हम थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ही एथिक्स की शुरुआत होती है। और एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में इम्पॉर्टेंट सबसे है अप्लाइड एथिक्स। तो अप्लाइड एथिक्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्वायरमेंटल एथिक्स पे आते हैं। इन्वायरमेंटल एथिक्स में इन्वायरमेंटल जस्टिस क्या होता है, एंड करंट जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं उनकी एग्जांपल्स यूज़ करके आप इसका एक बहुत बढ़िया सा आंसर लिख सकते हैं। इन्वायरमेंटल एथिक्स के बाद बिजनेस एथिक्स पे क्वेश्चन आता है। बिजनेस एथिक्स के बाद एग्रीकल्चर एथिक्स, इसके अलावा फेमिनिस्ट एथिक्स लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मेजर डोमेन है इस टॉपिक का। JKS आपको अप्लाइड एथिक्स से ही क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये काफ़ी ब्रॉडर डोमेन है, बट जनरली आपको अगर ये 4 से 5 आपने प्रिपेयर किए हैं तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से हल हो सकता है। इसके अलावा इसी टॉपिक में डायमेंशंस हैं एथिक्स की। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में एक तो वर्च्यू एथिक्स आएगा जिसमें एरिस्टोटल, प्लाटो एंड सोक्राट्स जो इनके एथिक्स दिए गए हैं, जो भी फेमस फेमस कोट्स हैं। एन अनएग्जामाइंड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, एरिस्टोटल का जो यूडिमोनिया का कंसेप्ट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। देन इसी में डियोंटोलॉजिकल एथिक्स भी आते हैं, बेसिकली ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, जिसमें हमारे कांत और महात्मा गांधी जो है वो काफ़ी फेमस रहे हैं। तो इसी में ही आपका प्रिंसिपल सत्यम बड़ा धर्मचारी या निष्काम कर्म योग, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ड्यूटी वाले, ये भी इसी का पार्ट है। इसमें आपको टेलियोलॉजिकल एथिक्स भी आते हैं। टेलियोलॉजी विच सेज दैट एंड जस्टिफाई द मीन्स, जिसमें जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म एंड और भी जितने भी थिंकर्स इसमें आते हैं। तो मेनली तो आपको सब फिलोसफर्स ने स्टडी करने हैं, बट ये जो डायमेंशंस हैं एथिक्स की, डियोंटोलॉजी, टेलियोलॉजी, वर्च्यू, इनके ऊपर आपको काम करना है। देन इसी में ही लास्ट चीज़ जो आती है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। ये काफ़ी ब्रॉडर क्वेश्चन बनता है। इसमें इंडिविजुअल लाइफ में एथिक्स का क्या रोल है, सोशल लाइफ में एथिक्स का क्या रोल है, पब्लिक लाइफ में क्या रोल है, एंड पब्लिक और पर्सनल एथिक्स कैसे डिफर करते हैं। तो और पब्लिक एथिक्स में क्या प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना ही ज़रूरी है या फिर एक एथिकल होना भी ज़रूरी है, और अगर ऐसा होता है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कैसे एथिकल एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक, और यहीं से आपकी एथिक्स की शुरुआत अच्छे से होती है, और यहाँ से आपको मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं JKS। एंड सेकेंड टॉपिक इज़ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड लेसन्स फ्रॉम लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो ये टॉपिक इंटरलिंक करता है जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल फिलोसफर्स, जो कि आगे भी एक टॉपिक आता है एथिक्स में। बट इस टॉपिक में आपको जनरली वैल्यू क्या होती है, वैल्यूज़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, सोशल वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, एंड हाउ ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न वैल्यूज़ डिबेट चल रही है करंटली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फर्दर, how values are differ from skill. Yeah, this is the question which has been asked in JKS PYQ. So prepare for such questions. मतलब इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप अलग से कर नहीं सकते, आपको जनरली पता होना चाहिए कि स्किल। अब पूछ भी सकते हैं कि वैल्यूज़ विदाउट एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़ इज़ फ्यूटाइल। तो इसमें काफ़ी सारे थिंकर्स के कोट भी हैं, अब्राहम लिंकन का कोट है। सो जनरली यही है। और इसके अलावा आपके पास करप्शन ऑफ वैल्यू सिस्टम, क्या क्या रीजंस हैं आज वैल्यू सिस्टम करप्ट होने के, डीजनरेट होने के, एंड कैसे हम अपनी मॉरल वैल्यू से मॉरल कंपास को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द सेकंड टॉपिक। और इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स जो रहे हैं, ग्रेट ग्रेट लीडर्स रहे हैं, उनकी एग्जांपल्स आपके पास होनी चाहिए। अशोक खेमका की वैल्यूज़ क्या हैं, या ऑनेस्टी की वैल्यूज़, किरण बेदी की इंटेग्रिटी की वैल्यू। तो इस तरह से आपको इन एडमिनिस्ट्रेटर्स को याद रखना है, उनकी वैल्यूज़ का यूज़ करना है इन क्वेश्चंस में। देन थर्ड टॉपिक इज़ एटीट्यूड। सो एटीट्यूड में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एटीट्यूड, ओके।
एंड रोल ऑफ एटीट्यूड क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल में। लास्ट ईयर JKS आस्क्ड कि इंडिविजुअल के जो एटीट्यूड होते हैं वो कैसे कलेक्टिव सोशल कॉन्शियसनेस को शेप करते हैं और कैसे गवर्नेंस में रोल है। सो टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड है तो एटीट्यूड से आपको क्वेश्चन से एटीट्यूड में आ जाएगा, बताइए एटीट्यूड क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होती हैं, वो आपको इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गवर्नेंस में क्या रोल रहेगा उस चीज़ का। सो एटीट्यूड में पहला क्वेश्चन ये बनता है। देन इसके अलावा बनते हैं मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। इसमें सबसे फेमस जो क्वेश्चन है वो है पॉलिटिक्स वर्सेस एथिक्स। क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स और एथिक्स साथ चल सकती है? मैकियावेली है और कौटिल्य है, इन दोनों ने इसके ऊपर अपने काफ़ी अच्छे से व्यूज़ दिए हैं और इनके व्यूज़ का इस्तेमाल करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है और करंट एग्जाम्पल का इस्तेमाल भी करना है इन्हीं क्वेश्चंस में। लाइक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हो रही है तो कहीं ना कहीं शो करती है कि ये साथ में नहीं चल सकते। सो इसके अलावा इसी में ही सोशल इन्फ्लुएंस टॉपिक है एटीट्यूड में। एंड हाउ सोशल इन्फ्लुएंस जो होगा, जनरल एक क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे कि किसी भी स्कीम का नाम दे देंगे। जैसे एक बार उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम का नाम दिया था और कहा था कि कैसे सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एरिस्टोटल के जो कंसेप्ट हैं लोगोस वाला पैथोस वाला, तो आप उनका यूज़ करके भी सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन का एक्सप्लेन कर सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में फेमस कोट या फेमस थिंकर जो है वह डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन ने जो 5 क्वालिटीज़ बताई हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन की, दैट इज़। एंड इसके अलावा जो इमोशंस होते हैं हमारे, एंगर, ईगो, हाउ दे आर एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एज सेड बाय महात्मा गांधी। एंड सेम क्वेश्चन जो है आपको 2 बार देखने को मिल जाएगा JKS के PYQs में। इसमें एक हैप्पीनेस का इमोशन है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हैप्पीनेस में बुद्धा का कोट है। देन एरिस्टोटल का यूडेमोनिया कंसेप्ट आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं आपको एक यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है एथिक्स का, एक फिलोसोफर और एक एग्जाम्पल, ये आपके मन में पहले से ही रेडी होनी चाहिए, ना कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके सोचना है बैठ के कि मैं क्या लिखूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो। सो इसी में ही रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन आता है एंड हाउ टू डेवलप योर इमोशनल इंटेलिजेंसी। ओके, सो ये आपका कंसेप्ट हो गया। देन नेक्स्ट 5th टॉपिक है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर पब्लिक सर्विस। इस टॉपिक से जनरली तो आपको क्वेश्चन कम ही देखने को मिलेगा, बिकॉज इसके अलावा इसके जो फर्दर टॉपिक है पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, उससे क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। बट स्टिल फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो हैं सिविल सर्विस की वो क्या हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए न्यूट्रलिटी, देन पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पार्टिसनशिप, दीज आर सम ऑफ द फाउंडेशनल वैल्यूज़। तो इन वैल्यूज़ पे सेपरेटली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एक जनरल क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिए। एंड एक मैं टॉपिक को बताना भूल गया, ह्यूमन वैल्यूज़ में एक टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। तो उसमें सोसाइटी कैसे आपकी वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है, फैमिली का क्या रोल है एंड एजुकेशन का क्या रोल है। एंड एट द सेम टाइम जो करंट का इशू काफ़ी चल रहा है सोशल मीडिया, तो जो सोशल मीडिया पे डिजिटल एडिक्शन देखने को मिल रही है या फिर कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ स्प्रेड की जा रही है, तो आपको उसको एथिकल इश्यूज़ पता होने चाहिए। जैसे कि लास्ट ईयर फेक इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ चुका है और कैसे उसको डील करना है। सो प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो। एंड डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, तो उससे कैसे हेल्प होगी, तो ये जो था उसमें एक टॉपिक था वो रह गया था, आप उसको भी देख लेना। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ में यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ क्या है पहले तो। देन पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, करेज आएगा, फोर्टिट्यूड आएगा, डिवोशन टू ड्यूटी आएगा, देन इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, डिसिप्लिन हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया। तो ये सब ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे UPSC में भी और JKS में भी। और इसी में ही फिर आगे का टॉपिक है एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में से या इसके बाद एक टॉपिक है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर थ्योरी से ज़्यादा केस स्टडीज़ आएंगी। आपको 6 केस स्टडीज़ आएंगी, तो उसमें से मान के चलिए 3 से 4 केस स्टडीज़ आपको इन दोनों टॉपिक से देखने को मिलेंगी। बट स्टिल थ्योरी आप इसकी प्रिपेयर करोगे, क्यों? क्योंकि आपको केस स्टडीज़ में इनकी थ्योरी का यूज़ करना है।
सो एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में जो पहला टॉपिक इसमें आता है, कुछ टर्म्स हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एथिकल डायलेमास क्या होते हैं, एथिकल इश्यूज क्या होते हैं। ओके, देन सेकंड टॉपिक में इसमें आता है लॉ और एथिक्स। लॉ वर्सेस एथिक्स डिफरेंस क्या होता है, लॉ वर्सेस रूल्स क्या होते हैं। देन कंसाइंस और लॉ और एथिक्स में कौन बेटर सोर्स है एथिकल गाइडेंस का। एंड देन परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट, उसको लॉ को फॉलो करना है या कंसाइंस को फॉलो करना है, और क्या इसमें डायलेमा है। सो दिस इज़ अ टॉपिक। देन इसी में ही टॉपिक आता है अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस का। आप मान के चलिए इसमें से आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी। देन इसमें टॉपिक है एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो हियर कम्स जेकेएस आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंडिया एंड पाकिस्तान पे ही पूछने वाला है। तो यहाँ फिर जनरली इन्वायरमेंटल एथिक्स से पूछेगा। तो आज तक 2 क्वेश्चन इस पर देखने को मिले, और इसमें एक ये था कि इंडियन पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी ख़राब रहते हैं, एंड क्या इंडिया को एज ए गुड नेबर IMF बेल आउट प्लान में पाकिस्तान का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर आपको खुद सोचना है। देन इन्वायरमेंटल एथिक्स में वेस्टर्न कंट्रीज प्रीच समथिंग एंड डू समथिंग। सो वही फंडिंग के इश्यूज जो हैं, जो कि नहीं देती हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है इंडिया की, उसके खिलाफ वो चीज़ है, तो आपको उसको एथिकल रीजनिंग देनी है। तो एथिकल रीजनिंग में आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ कोड्स होने चाहिए जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नेशंस एक्ट इन सेल्फ इंटरेस्ट एंड मॉरलिटी सेकेंडरी टू सर्वाइवल, मैकियावेली ने कहा है। या फिर इमैनुअल कांत का एक फेमस कोट है दैट परपेचुअल पीस मस्ट बी फाउंडेड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। सो prepare these universal codes so that you can use in ethics and international relation examples. बट इस पे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं। सो ये आपका टॉपिक था एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट टॉपिक जो एथिक्स का है थ्योरी में, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी, सिंपल। देन देयर इज कोड ऑफ कंडक्ट वर्सेस कोड ऑफ एथिक्स, एंड क्या रूल्स हैं कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, और क्या कोड ऑफ एथिक्स लॉ इज स्टैट्यूटरी लॉ इन इंडिया, नो, एंड व्हाट टू डू। तो रिकमेंडेशन जो कमिटीज़ की हैं। देन गुड गवर्नेंस क्या होता है, एथिकल गवर्नेंस क्या होता है, स्मार्ट गवर्नेंस क्या होता है, सर्वोत्तम मॉडल क्या होता है। एंड जो रिसेंट इसमें भी आपको एग्जांपल देखने को मिली, AI इन गवर्नेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना गवर्नेंस में किस हद तक एथिकली सही है या गलत है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसमें आता है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। यहाँ पर गांधी की जो 7 सिन है उसमें से एक सिन जो है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। गांधी के ट्रस्टशिप प्रिंसिपल का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड क्या क्या कॉर्पोरेट अनएथिकल इश्यूज जो फेस करते हैं, जैसे ग्रीन वॉशिंग का इशू हो गया, सत्यम स्कैंडल जो हुआ था, सो ऑल दैट। Then there is last topic, information sharing, which includes transparency, citizen charter, and RTI. From this topic you will say definitely case study will come. So see, लास्ट के जो 2 टॉपिक्स रहे हुए हैं उनमें से आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी, और अलावा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। और इसमें से डेफिनेटली 3 क्वेश्चन, जबकि 30 मार्क्स का ये टॉपिक है। एंड देखिए, आप इस टॉपिक को जितना मर्जी प्रिपेयर करके जाइए, वहाँ पे आपको एक ऐसा कोट दिखेगा जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड मीनिंग होगा वो कहीं ना कहीं आपको पता होगा अगर आपने PYQs सॉल्व किए होंगे। लास्ट ईयर भी 3 कोट आए थे। एक तो साइंस पे कोट आया था कि साइंस साइंटिफिक चीज़ों पे काम कर रही है, बट अगर वो उसमें वैल्यूज़ ना हो तो। या फिर लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ अ ग्रेट लीडर, और उससे ड्रिवन बाय पैशन। तो ये सारे कोट्स अगर आप देखोगे, कोट तो नहीं होगा लेकिन उसकी जो अंडरलाइंग रीजनिंग है वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। तो उसके लिए आपको PYQs में जितने भी थिंकर्स के कोट्स आ चुके हैं आपको उनको पता होना चाहिए, उनके बारे में आपके पास एक कंटेक्चुअल रीजनिंग और एथिकल रीजनिंग होनी चाहिए। तो जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फेमस थिंकर हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। गौतम बुद्धा फर्स्ट, गौतम बुद्धा का जो मिडल फोल्ड पाथ है। देन गांधी, देन दलाई लामा, देन स्वामी विवेकानंद, देन APJ अब्दुल कलाम, देन कौटिल्य, देन अरविंदो घोष, देन जवाहरलाल नेहरू। एंड इन वुमेन में आपको सावित्रीबाई फूले, देन गुरु नानक। और इसके अलावा आपके MN रॉय पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सरदार पटेल पे क्वेश्चन देखने को मिला है, एंड सरोजनी नायडू। सो जनरली जो थिंकर्स का यूज़ है आपको सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस में नहीं करना है, आपको जितने 13 क्वेश्चंस एथिक्स में आने वाले हैं उनमें सब में करना है। बट ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिकली थिंकर्स के ऊपर आते हैं, बट आंसर जो होते हैं इनके थोड़े से अलग होते हैं बाकी जो 10 क्वेश्चन आप लिखते हो।
और इस आंसर के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी मेरी क्या रह चुकी है। तो वेस्टर्न थिंकर्स में वर्चू एथिक्स में स्टार्ट करना है सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। डियोंटोलॉजी एथिक्स में आपको कांत, इमैनुअल कांत। टेलियोलॉजी एथिक्स में जेरेमी बेंथम, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा कुछ लीडर्स रह चुके हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर क्वेश्चन आया। मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी पे क्या व्यू पॉइंट है, पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसके ऊपर। एंड एरिक एरिक्सन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। एंड पॉटर स्टीवर्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। तो आप PYQs देखिए, कोड्स थोड़े से वहाँ से याद कर लीजिए। मुझे लगता है आपने किए होंगे। इन 10 दिनों में कुछ न्यू कोड्स हों तो देखिए, बट ज़्यादा मत देखना। सो इट इज़ थ्योरी पार्ट, और नाउ वी विल फर्दर मूव ऑन केस स्टडीज़। सो केस स्टडीज़ में कौन से टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते हैं, क्या पैटर्न रहता है इनका। तो केस स्टडीज़ पे पहला जो टॉपिक है, स्टडीज़ पे जो मुझे लगता है हर साल क्वेश्चन आया होता है, दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो आप मान के चलिए कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, चाहे केस स्टडी अलग अलग तरीके से डाल दी हो। कभी उन्होंने कुछ डाला कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, कभी कभी उनका होता है कि डिफॉरेस्टेशन करनी है। सो केस स्टडी डिफर हो सकती है, बट उसका जो अंडरलाइंग रीजनिंग होगी वो सेम होगी कि कैसे, क्या एथिकल इश्यूज़ हैं, तो एथिकल इश्यूज़ पहले से बना के जाइए। महावीर जैनिज़्म, लॉर्ड महावीरा ने जो इन्वायरमेंटल एथिक्स पे कहा हुआ है उसका यूज़ कीजिए। देन इसमें क्या आपको वे हेड करना चाहिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, या फिर प्रॉपर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करनी चाहिए, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ की। ओके, सो ये केस स्टडी काफ़ी रिपीट केस स्टडी है। सेकेंड आप बोल सकते हैं कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज चलते हैं उन पे केस स्टडीज़ बनती हैं। AI इन गवर्नेंस, जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको बताया, तो केस स्टडी एक उस पर भी आ सकती है। देन फेमिनिस्ट एथिक्स, जो कि थ्योरी में था, और यहाँ पर केस स्टडी में आपको पूछा जा सकता है कि एजुकेशन में गर्ल एसेस को कम किया जा रहा है, पेरेंट्स मानते नहीं है, गांव है, बैकवर्ड एरिया है, तो जेंडर इक्वलिटी के लिए आपको क्या करना चाहिए एज ए DM। तो ये तीसरा इशू हो गया। फोर्थ इशू आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका सीनियर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ अनएथिकल चीज़ के लिए कह रहा है, चुप रहिए आप। कि कोई किसी प्रोजेक्ट में आपने इरेगुलरिटीज एक्सपोज कर दी हैं, बट जो आपका सीनियर है वो आपको मना कर रहा है कि स्टे साइलेंट। तो आपको क्या करना चाहिए, तो ऑप्शंस देखिए क्या करना चाहिए, तो क्या बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए उसमें। एंड एग्जाम्पल्स याद रखिए, जैसे कि इसमें आपको एग्जाम्पल देखने को मिलती है सत्येंद्र दुबे की। NHAI जो स्कैम हुआ था उसमें इरेगुलरिटी एक्सपोज की थी। एंड ये हो गया। उसके बाद आपको बनता है इसके ऊपर फेवरेटिज्म इन जॉब रिक्रूटमेंट, ये केस स्टडी बनती है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी लुक एट द केस स्टडीज़, जनरल टॉपिक्स। फ्रॉम दैट करप्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड से जो थ्योरी में भी पार्ट क्वेश्चन आता है एंड केस स्टडी में भी इस पर बन सकता है। दैट पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे केस स्टडी। रेड टेपिज्म काजिंग प्रॉब्लम्स टू NGOs, ये केस स्टडी है। देन नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड माफियाज। सो केस स्टडीज़ देखिए, टॉपिक से ज़्यादा आपका राइटिंग अप्रोच मैटर करता है कि आप केस स्टडी को लिखते कैसे हैं। क्योंकि केस स्टडी देखिए, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। केस स्टडी समझ आ जाएगी, हर किसी को केस स्टडी समझ आ ही जाती है। और हर किसी में एथिकल इश्यूज़ होंगे। 6 केस स्टडी से 6 की 6 केस स्टडी में एथिकल इश्यूज़ होंगे। तो एथिकल इश्यूज़ कम से कम आपको 10 तक तो रेडी करने चाहिए हर केस स्टडी के लिए, और स्टेक होल्डर पूछे ना भी हो तो भी लिखे होने चाहिए। एंड बॉडी में केस स्टडी के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस तो आपको लिखने ही लिखने हैं। पहला ऑप्शन आप लिख सकते हो कि मैं गलत एक ऑप्शन होगा कि या आई विल फॉलो दैट रॉन्ग ऑप्शन, उसके मेरिट डिमेरिट। एक सही ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन होगा जिसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड थर्ड ऑप्शन जो होगा काफ़ी ब्रॉडर कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन टू केस स्टडी using any ethical principle, that I uphold that principle in taking that decision. सो केस स्टडी के टॉपिक से ज़्यादा मैटर करता है उसका वे ऑफ राइटिंग। और तो अगर आपको वे ऑफ आंसर राइटिंग देखना है केस स्टडीज़ का, या फिर एथिक्स के आंसर का कि कैसे लिखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा wordpress.com पे, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो एथिक्स के लिए इतना ही। आई होप कि आपको एथिक्स को कैसे हैंडल करना है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, और कैसे इन 10 दिनों में रिवीजन करनी है एथिक्स की, आपको समझ आया होगा। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कमेंट करके बताइए कि वो किस पे होनी चाहिए, सो दैट आई कैन वर्क ऑन दैट। थैंक यू।